कर दे। भक्ति भी जिससे जागृत होती हो, ज्ञान भी जिससे जागृत होता हो और वैराग्य जिससे पुष्ट होता हो, यह ऐसा प्रबल शुद्ध विशुद्ध शास्त्र श्रीमद् भागवत शास्त्र, जिसको सुनने ही हम सभी लोग यहाँ आज विराजमान। कितना प्रबल प्रेम है हमारे इष्ट देव का हमारे ऊपर। अरे किसको मिलता है ये शास्त्र, जाने किस जन्म का। स्वयं भागवत जी लिख रही है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा, कि जब कई जन्मों का भाग्योदय होता है, पितरों का आशीर्वाद फलित होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, तब यह भागवत शास्त्र आपके क्षेत्र में प्रवेश करता है। इतनी आसानी से नहीं मिलती है कथा। लेकिन यदि आज भगवान ने हमको इस योग्य समझा, हमारे इष्ट देव ने इतनी कृपा हम पर की कि यह पवित्र ग्रंथ हमारे सामने लाकर रख दिया, यह भागवती गंगा हमारे द्वार तक बहा दी, तो हमको निश्चित इसमें गोता लगाना ही चाहिए। अब ऐसा ही कोई हमारा कोई पाप पुंज शेष रहा हो जो हम गड़बड़ हो जाए, यहां तो जिसको परमात्मा बुलाते हैं वही यहां तक पहुंच पाता है। आए हुए भी चले जाते हैं, अरे आधे रास्ते से भी लौटना पड़ता है कई बार। यदि पुण्य जीवन में है तभी यह कथा आपको मिलेगी। भक्ति देवी ने कहा, आप सब तो विराजमान है साहब, हम कहां बैठे, हमारे लिए कौन सा स्थान है। अहम क्वतिष्ठामि। सभी लोगों ने, सभी ऋषि समुदाय ने एक स्वर में कहा, निरंतरम वैष्णव मानसाना। हरि भक्त, भगवान के भक्त जो हैं, सबके हृदय में आप विराजमान होए मां, आपका स्थान वहीं पर है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदये शाम श्री हरिर भक्ति रेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदये तेषां भक्ति सूत्रोपन। अरे इस संसार सकल भुवन मध्य, भुवन माने 14 भुवनात्मक यह शरीर है ना, 14 भुवन एक पति होई कहा। बाबा तुलसी ने भी रामचरितमानस के सुंदर कांड में विभीषण जी कहते हैं रावण कि वह साधारण नहीं है, वह 14 भुवनात्मक इस देह के स्वामी हैं और इस देह में उनका नित्य स्थान है यह हृदय प्रदेश। भगवान आते हैं, हृदय के द्वार से झांकते हैं कि देखो भीतर क्या भरा है। छल कपट द्वेष दंभ पाखंड ईर्ष्या, इतनी सामग्री देखते हैं तो भगवान द्वार से ही लौट जाते हैं, हो गया हो गया, ये हमारे योग्य नहीं। लेकिन जिस हृदय में भक्ति महारानी विराजमान होती है, उस हृदय में आकर भगवान आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिर वहां से कहीं नहीं जाते। नारद जी प्रसन्न हो गए यह वाणी सुनकर। नारद जी ने कहा, महाराज इस कथा को सुनकर केवल ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं या पापियों के पाप का भी समन होता है? क्या पापियों के पाप भी कटते हैं? बोले महाराज क्यों नहीं होता, निश्चित होता है। तो अगर कैसे कैसे पापों का समन करती है यह कथा? श्री सनकादियों ने कहा, नारद जी तुम कैसे कैसे कह रहे हो? और हम कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनो, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति तै। तुम कैसे कैसे पापी कह रहे हो? हम तो कह रहे हैं कि जिसने जीवन में कभी पाप के अतिरिक्त कुछ किया ही ना हो, अरे जो जीवन भर पाप में लिप्त रहा हो और अपने जीते जी भी कथा ना सुन पाया हो, मरने के बाद भी अगर प्रेत योनि में आकर भी कथा सुन ली तो निश्चित मुक्ति हो जाती। नारद जी को हंसी आ गई, हे भगवान कैसी बात कर रहे हो महाराज? अरे जो जीते जी जिसने कथा नहीं सुनी वो पर के कैसे कथा सुन लेगा प्रेत योनि में? यदि कोई प्रमाण है तो प्रमाण दीजिए, तब विश्वास हो।
सनकादियों ने कहा निश्चित है। एक पुराना इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव, उस गांव में रहते थे एक पंडित जी का नाम था पंडित श्री आत्मदेव शर्मा जी। पंडित जी इतने बढ़िया पंडित जी थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति करते थे, अपने यजमानों के घर में पूजा पाठ करते थे, जो भी वहां से प्राप्ति होती थी उससे अपना घर परिवार चलाते थे। जितने सरल पंडित जी थे, ठीक उसके विपरीत उनकी पंडितानी, नाम था धुंधली देवी। स्वभाव सुनो, लोकवार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजल्पिका, सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। कैसा स्वभाव था? लोकवार्ता रता क्रूरा, बस इधर उधर की बातें जितनी हो जाए, दूसरे की बुराई जितनी हो जाए, पहला स्वभाव। दूसरा, प्रायशो बहुजल्पिका, दूसरे से बस वो जली भुनी एकदम, हे भगवान इसके घर में गाड़ी कैसे आ गई, हे भगवान इसका बच्चा पास कैसे हो गया फर्स्ट डिवीजन में, अरे इसकी बहू गोरी कैसे हो गई, बस हर बात पर ईर्ष्यालु स्वभाव रखना। तीसरा, सूराचह गृह कृत्येषु, घर का कार्य करने में तो कुशल थी, लेकिन जब तक पड़ोसी भन बिहार ने छटके दी ने एक आदमी, तब तक उसका खाना हजम नहीं होता। ऐसा क्रूर स्वभाव, उग्र स्वभाव। जैसा नाम धुंधली था वैसा ही स्वभाव भी था। अब पंडित जी के पास सब सारा ऐश्वर्य उपलब्ध, लेकिन एक कमी थी, घर में कोई संतान नहीं थी। पंडित जी इतने दुखी थे कि हे भगवान क्या करें। अरे शास्त्र का वचन है, पुत्रश्च गतिर्नासी, जिसका पुत्र नहीं होता उसकी गति नहीं होती। अरे और तो दैहिक क्रिया करने वाला कोई नहीं होगा तो गति कैसे होगी। क्या करूं, कैसा करूं। इस दुख में चल दिए एक दिन घर से। ये स्थिति थी पंडित जी के घर की कि घर में कई वर्षों से एक गाय बंधी है, वह गाय भी बंध्या। अरे घर के आंगन में फल का एक वृक्ष लगा है, एक फूल तक कभी नहीं आया, ऐसा दोष पंडित जी। इस दुख के मारे पंडित जी तो चले गए जंगल में। एक दिन जंगल में बैठे बैठे आंसू बहा रहे थे, एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हैं, एक संत भगवान गुजर रहे थे। संत भगवान की दृष्टि पड़ी है, भगवान जंगल में कोई आंसू बहा रहा है, निश्चित भगवान को पाना चाहता है, हो न हो भगवत मार्ग, भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग ढूंढ रहा हो तो इसकी मदद करनी चाहिए। संत का स्वभाव साहब चले गए महाराज। पंडित जी क्यों रो रहे हो? पंडित जी बोले क्या करूं? किम ब्रह्मी ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयो पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। क्या करूं महाराज, अपने भाग्य के लिए रो रहा हूं। अरे कल को मुझे और मेरे पितरों को तर्पण देने वाला, जलांजलि देने वाला तक घर में कोई नहीं है। अरे एक पुत्र एक पुत्री कुछ भी हो जाती तो कल को मेरा वंश तो आगे बढ़ता। संत भगवान ने अपना सर पीटा, हे भगवान हमने सोचा यह भगवान को ढूंढने आया है, ये तो भगवान नहीं है तो संतान को ढूंढने आया। खूब समझाया, बेटा क्यों इस बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है, तो कौन से सुख की कामना कर रहा है। अरे महाराज सगर के 60,000 पुत्र हुए, ऋषि श्राप से भस्म हो गए, 5 पीढ़ियां लग गई गंगा जी को लाने में। क्या क्या कौन सा सुख मिला उस सगर महाराज को 60,000 पुत्रों का। अरे महाराज अंग हुए, इतने अद्भुत राजा हुए, घर में इतना नास्तिक बेन जैसी संतान हो गई तो क्या करोगे। कंस जैसी संतान होगी तो क्या करोगे। अगर सुख की इच्छा रखते हो, न चेन्द्रस्य सुखम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। इस संसार की वासनाओं को छोड़ो। और सबसे अच्छी बात है कि कर्मों की गति बड़ी बलिष्ठ है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं ना, सब यति देखी जाओ कर्मों फल भोगण पड़ो। अच्छा करो, इसीलिए कहते थे बुजुर्ग लोग कि सब यही मिलता है साहब, कहीं स्वर्ग नहीं कहीं नर्क नहीं।
इस जीवन के घटनाक्रम में ही स्वर्ग और नरक हम दोनों भोगते। तो ये कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसलिए इस मूर्खता को छोड़ो, भगवान का भजन करो। पंडित जी बोले आत्मदेव जी, हे भगवान, बाबा जी तुमको क्या पता संतान का सुख क्या होता है? तुम बाबाओं को क्या पता? तुमने ना गृहस्थी देखी, ना पुत्र देखा, ना पुत्री देखी, तुमको क्या पता? अरे तोतली तोतली वाणी में जब बच्चा पिताजी पिताजी माताजी माताजी कहता है, कानों में अमृत जैसा घुल जाता है। तुम क्या जानो क्या होता है पिताजी, क्या होता है माताजी? अरे मैंने तो मार्ग पूछ लिया था, तुम तो मेरी बेऔलाद होने का, तुम तो मेरे निसंतान होने का मजाक उड़ा रहे। लेकिन मैं जानता हूं महाराज, संतों की वाणी में इतना बल होता है तो निश्चित आप मेरा कल्याण कर सकते हो। अब हो ना हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद देकर जाओ कि मेरे घर में कोई संतान हो। संत भगवान का सर घूम गया, हे भगवान, इसको मैं कहां समझाने आया इस जड़ मूर्ख को, ये तो आप मेरे पीछे पड़ गए। फिर ध्यान से उसके मुख की तरफ देखा, फिर बोले, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तू इस जन्म की बात कर रहा है, मैं तो अगले 7 जन्मों तक देख रहा हूं कि तेरी कोई भी संतान नहीं होगी। अब तो पंडित जी ने इतनी जोर से सर पटका जमीन पर, हे भगवान, जब तुम 7 जन्मों तक का मेरा देख सकते हो तो क्या एक संतान देने का होने का वरदान नहीं दे सकते? मैं जानता हूं आप में सामर्थ्य है, अब की बार आपने वरदान नहीं दिया तो मैं इतनी जोर से सर पटकूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन ब्रह्म हत्या आपको लगी, संत को लगा, हे भगवान कैसी ये कैसी मुसीबत सर पे ले ली, ब्रह्म हत्या का पाप भी और लग जाएगा। झोली में हाथ डाला, एक फल मिला, फल पकड़ाया पंडित जी को, बोले पंडित जी ये ले जाओ, तुम्हारे भाग्य में होगा, भगवान का नाम लेकर अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे भाग्य में होगी तो हो जाएगी, संतान नहीं होगी तो मैं लेके करूंगा, जाओ। पंडित जी कूदते हुए पहुंचे घर, नाचते हुए आंगन में पहुंच के आवाज लगाई, अरे कहां हो पंडितानी, सुनती हो? भतेरवा आवाज है, केल खर्चा शाप लड़ से तुम पर। अब आए पंडितानी बाहर, हाथ में देखा फल, तुम देखो तो सही क्या लेकर आई हूं, तुम्हारे क्या लेकर आया हूं? अरे संत का दिया हुआ प्रसाद है, संत ने वचन दिया है कि प्रसाद पालेगी धर्मपत्नी तो निश्चित संतान घर में होगी। अब पंडितानी का सर घूम गया, हे भगवान, जन कथा जादू कर बोले, और जाने कहां से टोटका करके लाया होगा, जाने कहां से जादू करके लाया होगा, क्या करूं, खाऊं नहीं खाऊं, क्या जो करूं। थोड़ी देर फल हाथ में लेकर सोचती रही। पंडित जी ने कहा, अरे खा लो, सोच क्या रही है? अब जो जरा चालाक होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उनका दिमाग भी बड़ा जल्दी काम करता है। आपने देखा होगा, नोट किया होगा ना कई बार, सीधे शरीफों का तो दिमाग भी काम नहीं करता कई बार है? वो आधे काम में ही उलझ जाते हैं, वो अपनी शराफत में ही रह जाते हैं। पंडितानी का दिमाग चल गया, बोले अच्छा, अरे संत का दिया हुआ प्रसाद है, ऐसे कैसे खा लो, नहाऊंगी धोऊंगी पूजा पाठ करूंगी तब तो खाऊंगी। पंडित जी को भी लगा बात तो ठीक कह रही है, बोले ठीक है देवी, लेकिन याद से खा ले। अब तो पंडित जी गांव गांव घूम घूम कर बता रहे हैं, बस अब कुछ दिनों में हमारे घर में भी संतान होगी, हमारे खूब आनंद होगा। इधर धुंधली देवी की बुद्धि बिगड़ी हुई है कि जाने क्या लाए हैं, कहां से लाए हैं, कौन सा जादू करेंगे, मुझे बस में ना कर दे। इतनी देर में आ गई पड़ोसन, थोड़ा दूर की पड़ोसन, नजी को का सब का बन खेड़ने हुए, थोड़ा दूर की आई, बहन क्या बात, तेरा मुंह लटका हुआ है? बोला इसलिए लटका है कि पंडित जी आज कोई फल लेकर आए हैं, कह रहे हैं खा लोगे तो संतान होगी। पड़ोसन ने कहा, बहन ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे संत का दिया हुआ फल है, खा लोगी तो क्या गड़बड़ है? अरे क्या पता तुम्हारे भाग्य जाग जाए, संत का वचन तो कई बार कृपा कर देता है, और घर में संतान होगी तो तुम्हारा नुकसान क्या है? अरे वंश आगे बढ़ेगा, सब कुछ आनंद होगा, खा लो। धुंधली ने बड़े अनेक कुतर्क करने लगी, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धता स्वल्प भक्षम तत सत्य ग्रह कार्यम कथम भवे।
अरे फल खा लूंगी, मेरे पेट में बालक आ जाएगा, जीव आ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, भूख कम हो जाएगी, भोजन नहीं करूंगी तो शरीर का सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, तो घर का काम कौन करे? बोला बहन ये कोई चिंता का कारण थोड़ना है, अपनी ननद को बुला लेना। भाई उनको तो बुलाना ही पड़ता है, कल को बालक बालिका कुछ भी होगी तो न्योता उनको भेजना ही पड़ेगा, बधाई उनको देनी ही पड़ेगी, बुला ला। बोला हाँ हाँ ननद जानती हूँ कैसे है? पिछली बार आई थी बक्साई लेके गई घर से। अरे वहां चोर है भाई, नहीं नहीं इससे अच्छा तो मैं काम खुद ही कर लूं। बोले नौकरानी रख लेना। बोले हाँ बहन ये तो ठीक है, नौकरानी रख सकती हूँ, लेकिन अगर कभी घर में भूकंप आ गया तो सब तो भाग जाएंगे, मैं तो दबकर मर जाऊंगा। और कभी आग लग गई घर में, सब तो भाग जाएंगे, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी। मैंने तो सुना है गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती ज्यादा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए, इतनी ऐसी ऐसी बातें की, उसने फल नहीं खाया, ऐसा ही रह गया। देवयोग से दूसरे दिन उसकी सगी बहन आ गई और मुंह बेचारी का वैसे ही लटका। क्या हुआ, क्या बात तू उदास सी लगी? सारा घटनाक्रम समझाया, तेरे जीजा जी ऐसे ऐसे फल लेकर आए। लो कहा बहन तू इन संतों की बातों पर भरोसा कर। अरे तेरे पंडित जी ने जिद की होगी, बाबा जी ने फल दे दिया होगा, ऐसे क्या संतान होती है क्या? तो संतान तो भाग्य से होती है साहब, कुछ नहीं ये मजाक है। हाँ रहा संतान का तुझे सवाल, तो मेरे पहले से ही बहुत सी संतानें हैं, अब की बार मेरी फिर मैं गर्भवती हूँ, मेरी जो संतान होगी वो मैं तुझे दे दूंगी। धुंधली बोली अच्छा सही में दे दोगी बहन? बोले हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगी। तो तेरे पति नाराज नहीं होंगे? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होंगे, कुछ धन उनको दे देना, शांत हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात की, लेकिन पक्का देगी ना? अपना पुत्र है, अपनी पुत्री? बोले हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित होंगी। तो इस फल का क्या करूं? बोले इस फल का ही परीक्षण करना है, तेरे घर में गाय बधी है इतने वर्षों से, वो भी बंध्या है, उसको खिला दे, फल का भी परीक्षण हो जाएगा। अब तो युक्ति समझ में आ गई, वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं पेट में कपड़े बांधने शुरू कर दिए। हाँ पंडित जी बढ़िया हो रहा है, आनंद है, 9वें महीने में 10वें महीने में आप पिता बन जाएंगे, संतान हो जाएगी घर में। पंडित जी नाच रहे खूब। समय बीता, कालांतर में धुंधली की बहन का गर्भ हुआ, जन्म लिया। रात को वापस यहाँ धुंधली को दे आई और वहां प्रचार किया कि मेरा गर्भ स्राव हो गया, गर्भ गिर गया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हो मुद्रा में, पति को बताया देखो देखो आप पिता बन गए, खूब नाच रहे हैं। ठीक 3 महीने बाद उस गाय का भी एक सुंदर बालक हुआ, जिसके कान केवल गाय के समान थे। पंडित जी दौड़ रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, संत का धन्यवाद कर रहे हैं, और पूरा गांव पंडित जी के भाग्य की सराहना कर रहा है। भाग्योदयोद्धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपी। अरे कैसा भाग्य है पंडित जी का, पहले तो घर में संतान नहीं थी, आज घर में भी संतान हो गई और गाय ने भी यहाँ तक कि मानव पुत्र को जन्म दिया। इससे बढ़िया भाग्य क्या हो सकता है? कुछ काल बीता, नामकरण की बारी आई। पंडित जी ने गाय से जो जन्मा बालक था नाम रखा गौकर्ण, कान गाय के समान थे तो गौकर्ण नाम पड़ गया। जैसे ही दूसरे बालक का नाम रखने वाले थे, धुंधली देवी उठ गई खड़ी। अरे अच्छा 9 महीने मैं कष्ट भोगूं और नाम तुम रखोगे? मैं ही रखूंगी अपने बालक का नाम। हाँ हाँ देवी पिंड छूटा, बस तू ही रख जो तुझे रखना होगा। नाम रख धुंधकारी। जैसा नाम और वैसा गुण सामने आई जाता है। कुछ समय बीता, समय बीता और समय बीतने के साथ साथ दोनों ने ख्याति प्राप्त की, दोनों का यश फैला। एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात हो गया।
गोकर्ण जी जहां जाते उनका स्वागत होता, खूब आनंद से प्रेम से आसन दिया जाता, भोजन आदि निवेदन किया जाता। तीर्थों का भ्रमण करते गोकर्ण जी, भजन करते, संतों का संग करते। लेकिन ये धुंधकारी जहां जाता किसी के बर्तन चुरा लेते, कह भनकुना फोड़ गो, कह नंतना के मारे, कह घास ऊपर आग लगा है। मतलब जहां इसने जाना है कुछ ना कुछ हरकत करनी। ऐसा उद्दंडी स्वभाव का यह धुंधकार एक दिन तो अपने घर में ही बड़ा मुश्किल कर दिया जीना। दुस्संग में पड़ा, कुसंगत में पड़ा और अंत में चोरी करने लगा। एक दिन पिता को ही मारने को तैयार हो गए कि लाओ हमको धन दो, अन्यथा हम तुमको मारेंगे। पिता सर पीट रहे हैं, रो रो कर घर से भागने की तैयारी। कहां जाऊं, क्या करूं, जाऊं तो जाऊं कहां। पहले भी घर छोड़ने को तैयार थे, पहले भी भाग रहे थे घर से, जंगल में जाके रो रहे थे। क्यों? कि घर में कोई संतान नहीं थी। और आज भी घर से भाग रहे हैं कि घर में ये संतान क्यों हो गई। अरे पुत्र सुपुत्र हो गया तो तभी आनंद देता है, कई बार कुपुत्र हो जाए तो कुल का नाश भी कर देता है। आज भी पंडित जी यही रो रहे हैं। और गोकर्ण जी ने जैसे आत्मदेव जी की पिताजी की आंखों में आंसू देखे, गोकर्ण जी का हृदय द्रवित हो गया। आकर पिताजी के सामने खड़े हो गए। पिताजी क्या बात, आज आपको बहुत दुखी देख रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं पिताश्री कि जिस सुख की कामना आप कर रहे थे उस सुख, वह सुख यह संसार में मिल ही नहीं सकता था। और यहाँ कोई भी सुखी नहीं है साहब, कोई ना कोई दुख लगा ही है किसी न किसी भांति। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। किसी न किसी भांति वह दुख लगा ही है। अरे इंद्र को भी भय बना रहता है कि कहीं मेरी गद्दी पर कोई दूसरा ना बैठ जाए, कहीं कोई दूसरा इंद्र ना आ जाए। हर किसी को कुछ ना कुछ भय सता रहा है। लेकिन जिस सुख की इच्छा तुम रखते हो ना, वह सुख यहाँ इस संसार में संभव ही नहीं है। बड़े दो अद्भुत श्लोकों में अपने पिताश्री को बड़ा अद्भुत उपदेश किया। देहे श्रीमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामकृष्टान्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। गोकर्ण जी ने कहा पिताश्री, संसार में जीव को बांधने वाली दो रस्सियां, बड़े प्रेम से सुनिए, दूसरे से तीसरा कोई संबंध नहीं है इस संसार से, केवल दो ही रस्सियों में हर एक जीव बंधा है। पहली रस्सी है अहमता, जो ये हमारे अंदर 24 घंटे भरा। अरे मैं साहब 2 करोड़ की कोठी में इतना बड़ा। दूसरी रस्सी ममता, मेरा घर, मेरी कार, मेरा व्यापार, मेरा पुत्र, मेरा कलत। ये अहमता और ये ममता, ये 2 रस्सियां संसार में ऐसी हैं जो जीव को बांध कर रखती हैं। अरे भगवान ने ये 5 भौतिक देह हमको दी है। ये जो पंचायती जो धर्मशाला है, ये हमको परमानेंट नहीं दी है। अरे ये इसलिए दी है कि जाकर भजन करो, अपनी इस देह से मुक्ति पाओ, इस जन्म मरण के बंधन से छूटो। लेकिन हम तो कब्जा करके बैठ गए।
और मृत्यु सामने खड़ी होती है, हमको और कुछ नहीं है, बेटा बेटी नजर आता है, ये संसार नजर आता है। हम मरने वाले जीव को हम ये भी नहीं कहते भजन करो, हम कहते जरा देखो तो ये पछाड़म से तुम्हारे पुछाण रहे, हे भगवान वो मरनी हरो को पुछाण दिखा। अरे गंगा जी का जल पिलाएं, गीता का श्लोक सुनाएं, रामचरितमानस की चौपाइयां सुनाएं, उसको राम कहने को कहें, कृष्ण कहने को कहें तो सही, लेकिन हम उन्हें पुछाण दिखाएं। और हम जीव हम इतनी अहमता में बधे हुए हैं कि एक बार तो एक चर्चा हम कह रहे थे कि एक सेठ जी ना बिल्कुल मरने को एकदम लास्ट है, खटिया में पड़े कि अब मरते हैं कि तब मरते हैं, अब मरते हैं तब मरते, खूब आनंद घर में, 4 बेटे ऊपर बैठे कि कब ये जाएं और कब हम तिजोरी ढूंढे तो सही। अंत में जब आखिरी सांसें गिन रहे हैं तो कुछ बोलने की इच्छा जागृत हुई। अब आवाज तो आ नहीं रही, खाली हूं करके काम चला कैसे भी। इतनी देर में सबसे बड़ा बेटा बोला कि पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, हो ना हो ये धन के विषय में हमको बता रहे हैं कि ये वसीयत कहाँ रखी है, किसके नाम पर कितनी प्रॉपर्टी, हो ना हो वही कहना चाह रहे हैं। अरे एक शब्द भी बोल जाते, उपाय ढूंढा, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है भाई, हम एक इंजेक्शन आता है थोड़ा महंगा है लगा दें, ज्यादा देर की गारंटी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बोल जाएंगे, थोड़ा बहुत बोल जाएंगे। अब सबके मन में एक बात आई, अगर इन्होंने 2-4-10 लाख रुपए की बात बता दी तो चलो 1-8 लाख रुपए इंजेक्शन में लगेगा तो मिल बांट देते। डॉक्टर साहब को लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, सेठ जी की आवाज खुली, केवल जिस तरफ इशारा कर रहे थे इशारा किया, अरे मूर्खों देख नहीं रहे हो बच्चियां झाड़ू खा रही है, इतना ही कह पाए। और उसके बाद सेठ जी राम राम, सबने अपना सर पीटा, है भगवान। तो यही एक बात कि मैं और मेरा, अगर अंत में बोलने का एक बार मौका मिला था, क्या पता रामकृष्ण के तर जाता, लेकिन संसार में पड़े थे और वो झाड़ू और वो बच्चियां ही नजर आई, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर। शरीर की गति हम सभी जानते हैं, क्या स्थिति है इस शरीर की, कितना कूड़ा करकट भरा है शरीर में, कितना बढ़िया सौंदर्य कर लो साहब, ये जो बाहर जो ये प्लास्टर कर रखा है ना भगवान ने, इसी की सुंदरता है बस। इसी को देखकर ये भोलछू या बांछू या नोकछू है, यही भाव केवल इस चमड़ी को देखकर ही उत्पन्न होते हैं। कभी पलट कर देखना कौन कितना सुंदर है। शरीर की गति हम सभी जानते हैं, यही और इस नश्वर शरीर को, इस दुर्गंध युक्त, इस रक्त से, हड्डी से, बालों से, इन सब से बने हुए शरीर से इतनी ममता है साहब, और इतने संबंधों में घिरे हैं हम लोग। और ये संबंध भी कब तक जानते हो, जब तक ये आंखें, जब तक ये आंखें खुली हैं तभी तक ये संबंध है। जैसे ये आंख बंद होंगी ना तो जो घर वाले हैं ना सबसे पहले वही कहते हैं ले जाओ ले जाओ, बदबू मारने लगेगा। ये गति है शरीर, हम सभी जानते हैं इस बात को। अरे जिसको कल तक पिताजी पिताजी पूजी पिताजी पूजी पिताजी कह रहे थे, आज उसी को छूने के बाद भी हाथ धो रहा। जो कल तक मकान का मालिक था आज वो दीवार में टकराए फोटो में। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आंखें बंद हुई तो सब रिश्ते खत्म। फिर वो मुर्दा या प्रेत
जो पिताजी थे थोड़ी देर पहले, वो थोड़ी देर बाद मुर्दे हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल सम, जल में वही बहाते हैं। अरे जिंदगी भर मेरा पुत्र कहकर जिसकी चिंता में हम जलते रहे, अंत में उस चिता को वही पुत्र आग लगाने, वही पुत्र आग लगा। और जिस पर रक्त बहाया, पसीना बहाया, सब कुछ खून पसीना एक कर दिया, अंत में जल में अस्थियां बहाकर भी आ गया कि एक कोयला भी मत छोड़ना महाराज। क्यों? बड़ी अद्भुत स्थिति है कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जिसको कहते थे मकान मालिक है, मर गया तो घर की शुद्धि करा दो, पंडित जी हवन कर दो घर में। अरे मालिक था तो क्या शुद्धि कराते। और पिंडदान भी इसलिए कि कहीं कथा वापस ना जाओ, ये कि बरबा पूजाओ, कहीं वापस ना लौट आए। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया कि आग ठंडी हो गई, चर्चा भी ठंडा हो गया। उतनी देर चर्चा है दिए साहब, ये कितना बढ़िया आदमी था। कल तक जिसको हम गालियां दे रहे थे मिलके वहां, हे भगवान चलो लड़ाई झगड़ा तो जिंदे का है, मरे हुए का क्या है, कद्दू भोला दिन की। हे प्रभु, चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर आज, और लग गया दीवार पर, मजबूर कितना हो गया। बस केवल दीवार में एक फ्रेम होगा, उसमें एक चित्र होगा और निशानी रहेगी कि बच्चे आ गए तो कोई हुआ हाथ जोड़ने वाला, ठीक। तो पिताजी यह अहमता और इस ममता की दो रस्सियों को तोड़ो और भागो जल्दी जंगल में, भजन करो भगवान का, जिस विधि भी मिले वह उपाय करो। आत्मदेव जी को बात समझ में आई। घर को छोड़ा, कमंडलू उठाया, भागवत जी के 10वें स्कंद का आश्रय लेकर भगवान का भजन किया और अंत में परम पद को प्राप्त किया। बात इतनी थी साहब कि आत्मदेव जी ने सत्संग किया तो भगवत धाम को प्राप्त हुए, और अंत में गड़बड़ इतनी हुई कि धुंधली की बुद्धि में सत्संग रूपी विचार कभी आया है नहीं। ये कथा किसी भी पंडित जी की नहीं है, ये हमारी अपनी आत्म कथा है साहब। ये आत्मदेव और कुछ नहीं, यह जीवात्मा है जो हृदय में विराजमान है, और ये धुंधली और कुछ नहीं, हमारी बुद्धि है। अरे हम घंटी बजा रहे, दुनिया को दिखाना है क्या? ये हमने घंटी बजाई, इस संसार को दिखाने वाली बात नहीं है साहब। एक बात परमात्मा के सामने अपना चित्र स्पष्ट तो करो कि सब कुछ तेरे हाथ से, सब कुछ तेरी कृपा से। स्वीकार करना सीखो तो सही, तो निश्चित वह कृपालु आपके सामने किसी न किसी रूप में उपस्थित हो ही जाता है। समय बीता, पंडित जी तो मुक्त होकर चले गए। धुंधली देवी घर में, गोकर्ण जी घर में, गोकर्ण जी घूमने निकले थे थोड़ा, तो ये रात को मदिरा पीकर पहुंचा। माँ को कहा लाओ पिताजी का रखा हुआ धन दो जल्दी, नहीं तो हम मारेंगे जलती हुई लकड़ी से। माँ को मारने को उद्यत हुआ, रात्रि के अंधेरे में घर से भागी, अंध कुएं में जाकर, जंगलों में जो कुएं बने होते हैं अंधेरे विषैले सांपों से युक्त, उस कुएं में जाकर गिरी और धुंधली भी पहुंच गई स्वधाम।
अब गोकर्ण जी को लगा नंबर हमारा है, आज्ञा ली भैया हम थोड़ा तीर्थ व्रत कर लें, घूम लें। बोले हाँ हाँ कल के जाते हो तो आज चले जाओ, लेकिन जाओ हमारे सामने रहने की आवश्यकता नहीं। गोकर्ण जी भी चले गए घर छोड़कर तीर्थों में भ्रमण करने। अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। यहाँ धुंधकारी ने घर में 5-5 गणिकाओं को बिठा लिया, जो मन में आकर सत्कर्म करने से रोके वही गणिका है। यह और गणिकाएं कुछ नहीं है। ये 5 विकार काम क्रोध मद लोभ, पहले 5 थे अब तो ज्यादा हो गए, 7 हो गए, 2 और बढ़ गए। कौन कौन से बताऊं? एक व्हाट्सएप और दूसरा फेसबुक, 7 हो गए विकार। तो साहब ये 5 विकार जो मन में भरे हुए, इन यही गणिकाएं उस धुंधकारी के साथ मिलकर अत्याचार करती, खूब दुष्कर्मों में लगा रहा। एक दिन राज दरबार से इतना धन चुरा लाया कि गणिकाओं को भी चिंता हो गई, हे भगवान इतना धन ले आया है, अगर राज सैनिक इसके पीछे पड़ेंगे तो ये तो पकड़ा जाएगा, दहेज में हम भी चली जाएंगी, ये तो सब गड़बड़ हो गया। रात्रि काल में खूब मदिरा पिलाई, बेहोश हो गया जब यह धुंधकारी, तो जले हुए अंगारे लेकर उसके मुंह में ठूस दिए और धुंधकारी भी परलोक पहुंच गए। अपनी मैया को कह रहा था जली हुई लकड़ी लेकर आए, जली हुई लकड़ी से मारूंगा कहा मां को। जो जैसा विचार करता है ना साहब, निश्चित उसको मिलता ही है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित। हम जिसके लिए जो भाव रखेंगे आप, हम स्वयं के लिए भी वह कर रहे हैं। तो आज जलते हुए अंगारे मुंह में भर दिए गए, मर गया धुंधकारी। प्रेत रूप में यहां वहां भटक रहा है। गोकर्ण जी को पता चला कि गया जी में श्राद्ध करके गोकर्ण जी वापस आए, अपने गांव पहुंचे और कुछ व्यवस्था तो थी नहीं, इधर उधर घूमे। आंगन में जरा सा कपड़े से साफ किया, वहीं आंगन में आकर लेट गए और आंगन में लेटकर जैसे ही रात्रि काल में आंगन में लेटे तो क्या देखते हैं कि एक भेड़ का बच्चा, और वही भेड़ का बच्चा थोड़ी देर में भैंस बन गया, और वही हाथी बन गया, अचानक पुरुष बन गया, अचानक जाने क्या क्या बन गया। रात गोकर्ण जी थोड़ी देर तो आश्चर्य में रह गए, हे भगवान तुम हो कौन भाई, तुम अनेक रूप बना रहे हो। कमंडलू से जल लिया, उस चित्रपुरुष छाया पर छड़का तो वह प्रेत में वाक सिद्धि आ गई। कहने तो क्या करूं? बोले अब तो तुम जानो कोई ना कोई उपाय। तो गोकर्ण जी बोले अभी तुम जाओ, कल सुबह बात करेंगे। प्रातः काल हुआ, सभा बिठाई गई, सबसे पूछा महाराज क्या होगा। ऐसा ऐसा रात को हुआ है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन संतुष्टि किसी के प्रश्न से भी, किसी के उत्तर से भी नहीं। अंत में भगवान सूर्य नारायण का स्तंभन कर दिया, सूर्य नारायण को रोक लिया। नमो तुभ्यं जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, कि हे जगत नारायण, हे जगत के साक्षी, इस मुक्ति का क्या उपाय करूं, कारण आप मुझे उपाय बताएं।
भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए, एक ही बात कही, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम गुरु। सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाओ, निश्चित यह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। अंत में गोकर्ण जी ने यही विचार किया। गोकर्ण जी ने कहा कि चलो अब हम निश्चित रूप से अपने भैया को कथा सुनाएंगे। गोकर्ण जी ने सुंदर व्यासपीठ तैयार की। आषाढ़ के महीने में स्वयं व्यासपीठ पर बैठे अपने भाई की मुक्ति के लिए। हम परसुताई जी से चर्चा ही कर रहे थे, मैंने कहा हम भी अपने इस क्षेत्र के जितने, हम किसी न किसी से हमारा कोई न कोई संबंध है, उस रक्त का ही संबंध है। अरे कोई मेरे ताऊ जी, कोई मेरे ताई जी, कोई मेरे बूबू, कोई मेरे कुछ न कुछ यहाँ होंगे। उन सबकी मुक्ति के लिए मैंने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि उन सबके उद्धार के लिए यह यज्ञ हम कर रहे हैं। उन सबके उद्धार के लिए साहब। फिर वो इस क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति हो, किसी न किसी का कोई न कोई आत्मीयता का तो संबंध है ही साहब। सबकी हेतु के लिए, सबकी मुक्ति के लिए ये यज्ञ चल रहे हैं। और यज्ञ कल्याण के लिए ही होते हैं, किसी का अशुभ करने के लिए यज्ञ नहीं होते। तो क्या करें? स्वयं गोकर्ण जी बैठे आषाढ़ के महीने में व्यासपीठ पर। जितना गांव था, जितना पड़ोस था, सब लोग कथा सुनने आ गए। जैसे आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, दूर दराज के ऋषि संत आदि सब कथा पंडाल में आकर कथा सुनने लगे। धुंधकारी भी प्रेत रूप में आया, कहीं स्थान नहीं मिल पाया बैठने का। 7 ग्रंथियों वाला एक बांस था, उसी बांस में आकर पहुंच गया। जैसे जैसे दिन विराम लेते जाते, वैसे वैसे उस बांस की ग्रंथियां सब फटती जाती, सब चटकती जाती। 7 दिन हुए, बांस का डंडा फट गया और धुंधकारी सुंदर दिव्य रूप में सामने प्रस्तुत हुई। दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी धाम मंडिता, पीतवासा घनश्यामो ऐसा लगता था कि मानो देवलोक से साक्षात कोई देवदूत उपस्थित हुए हो। स्वयं भगवान के नित्य पार्षद सामने आ गए हो। गोकर्ण जी ने कहा, भाई तुम कौन हो? बोले हम वही हैं जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया। धुंधकारी ने खूब बड़े आनंद से भगवान श्री भागवत जी की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदम। कि धन्य यह भागवत शास्त्र जो प्रेत योनि से भी मुक्त कर दे और कृष्ण लोक की प्राप्ति करा दे, इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। विमान पहुंच गया गोकर्ण जी के सामने ही। विमान आया, भगवान के नित्य पार्षदों ने धुंधकारी का हाथ पकड़ा, विमान में बिठाया कि चलो भैया भगवान के नित्य धाम को। गोकर्ण जी ने कहा, रुको रुको महाराज, इतने लोगों ने कथा सुनी है, विमान एक ही क्यों आया? पार्षदों ने बोला, सुनने में और मनन करने में फर्क है। सुना तो कई बार हम कह देते ना, 2 कान इसलिए तो दिए हैं, एक से सुनो एक से निकालो। अरे वो एक से सुनना और एक से निकालना इसलिए बात है कि जो हमारे हृदय में रखने योग्य बात नहीं है, उसको एक से सुन लिया और दूसरे से निकाल लिया। लेकिन भगवान की कथा में तो कुछ भी ऐसा अवशिष्ट नहीं है कि जो व्यर्थ में फेंका जाए, जो हटाया जाए। एक एक शब्द हृदय में धारण करने के लिए है। कहा कि श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। अरे सुनी तो सबने कथा, कथा तो सबने सुनी, लेकिन जिसके हृदय तक यह कथा पहुंचेगी उसी के लिए विमान आएगा। विमान का माने विगतः मानः स विमान। अरे जिसका मान चला गया, मैं और मेरा चला गया, वह विमान हो गया।
उसको विमान आ गया। जिसके हृदय में कथा पहुंच जाएगी, जिसके हृदय में कथा पहुंचेगी तो भगवान पहुंचेंगे, भगवान पहुंचेंगे तो अन्य किसी का स्थान हृदय में होगा ही नहीं, तो स्वतः विमान हो गया। अब की बार सब उदास हो गए, धुंधकारी तो चला गया अपने धाम। गोकर्ण जी ने कहा चिंता नहीं करो, पुनः श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया। अभी आषाढ़ में हुई थी, 1 महीने बाद फिर कथा हो गई। हम 2-2 साल में करते हैं विवाह लहा जोड़पणी, उनको पोस्टर चिपका पड़ी पिछले 1 महीने से हम। उसके बाद भी दूसरे ही महीने कथा का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी ने पुनः कथा सुनानी प्रारंभ की। अब की बार सब सावधान हो गए कि इस बार भूल नहीं करनी है, जरा सा भी नहीं छोड़ना है, एक शब्द भी छूटेगा तो मुक्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। सबने ध्यान पूर्वक सुना। 7वें दिन कथा विराम हुई तो क्या देखते हैं, अयोध्या वासिना पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। हुआ क्या कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र साकेत धाम जाते समय समस्त अवधवासियों को अपने हृदय से लगा लगा कर विमान में बिठा रहे थे, ऐसी स्वयं नारायण पहुंचे हैं, गोकर्ण जी को हृदय से लगाया है और गोकर्ण जी के साथ सबको गले से लगा लगा कर अपने साथ विमान में बिठाकर गोलोक धाम पहुंचे हैं। बोलिए भागवत भगवान की यह चमत्कार है इस भागवत शास्त्र का। अब कहा महाराज कितनी बढ़िया कथा है, देखो सनकादियों ने कहा नारद जी बताओ कि यह पापियों का के पाप का नाश करती है कि नहीं। नारद जी ने कहा वाह प्रभु ये तो आनंद हो गया, यह तो निश्चित कल्याणकारी कथा है, यह तो निश्चित समस्त पापों का शमन करती है। तो साहब इस कथा को कराने की कुछ विधि भी तो हो, कैसे कराएं, क्या कराएं, क्या क्या तरीका है। बोले बिल्कुल विधि है, कोई भी कार्य हो उसकी हर कार्य की विधि होती है, उसके सूत्र होते हैं, उसकी व्यवस्था होती है, किस तरह से चलना है, कैसे क्या बात करनी। तो महाराज जी इस यज्ञ की भी कुछ विधि बताओ। बोले पूछो क्या क्या जानना चाहते हो। बोले सबसे पहले तो ये बता दो यज्ञ करते हैं तो खर्चा कितना आता है। सबसे पहली बात यही पूछी, कितना आय व्यय कितना होता है इसमें। बोले हाँ अच्छी बात है। सबसे बढ़िया बात हमसे भी पूछते हैं कई लोग कि गुरुजी कथा तो कराने की इच्छा है, बताओ कितना खर्चा आता है। और ये विचार होता भी है हम लोगों के साथ सबसे पहले, क्योंकि हमको सारी व्यवस्थाएं देखनी है, इतने आने जाने वाले लोग भी हैं, जलपान की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, सब एक एक। आजकल तो पहले तो घरों में कुछ कुछ साधन उपलब्ध हो जाते थे, राशन आदि भी घर में पर्याप्त हो जाता था। आज तो माचिस से लेके सारी व्यवस्थाओं तक सारा बाजार से ही व्यवस्था बनानी, तो वो विचार करना ही पड़ता है। यहाँ पर भी पूछा कितना खर्चा आएगा, तो भागवत जी की बात कही कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पय। जितना खर्चा एक पिता अपने पुत्र या अपनी पुत्री के विवाह में करता है उतना ही खर्चा भागवत कराने में आता है, उतना खर्चा। फिर वो निर्भर करता है कि पिता 200 करोड़ की शादी औली में कराए या एक पिता अपने घर के आंगन में छोटा सा टेंट लगाकर वहीं पर कन्यादान कर दे। वो पिता की सामर्थ्य पर निर्भर करेगा कि वह कितना खर्चा कर सकता। खर्चे की बात तो ये हुई। फिर कहा वक्ता कौन होने चाहिए, कथा वक्ता कौन होने चाहिए। वक्ता के लक्षण बताए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्याति निष्क्रिय। वक्ता के लक्षण कहा कि सबसे पहले विरक्त हो, या तो विरक्त हो जो कि संसार से जिनको कोई लेना देना ना हो। वो सबके मन में बात आई है भगवान ये तो बाल बच्चों वाला विरक्त कैसे हो। फिर कहा नहीं विरक्त ना भी हो तो वैष्णव हो, भगवान नारायण से प्रेम करने वाला हो, भगवान विष्णु की भक्ति करने वाला हो।
वैष्णव ना भी हो तो ब्राह्मण होना चाहिए, विप्र होना चाहिए। आजकल तो बड़ा गड़बड़ खेल चल रहा है इसमें भी। सब कोई भी, हम शहरों में देखते हैं, कोई भी बस कुछ नहीं पता चला, कई वर्षों बाद पता चला, अभी कुछ दिनों। ब्राह्मण तो हो ही, उसके साथ साथ वेद और शास्त्रों का विशुद्ध जो वर्णन कर सके, जो पाठ कर सके, वेदादि का अध्ययन किया हो वो विशुद्ध शुद्धता के साथ। फिर कहा दृष्टांत कुशलो धीर, धैर्यवान हो, थोड़ा धीरज भी होना चाहिए। कहीं खुद ही धैर्य खो बैठे और कहीं बात गड़बड़ कर दी कुछ। दृष्टांत कुशल हो, कथा को श्रोताओं के हृदय तक पहुंचाने में कुशल हो। तो वक्ता कार्यात निष्पृह, यह वक्ता का लक्षण है। यही वक्ता होना चाहिए, वक्त्री के विषय में कोई बात नहीं। माताओं के लिए आदेश नहीं दिया शास्त्र ने कि व्यासपीठ पर बैठकर कथा गाएं। आजकल तो फैशन हो गया। कई लोग कहते हैं, हमको तो अभी भी कुछ दिन पहले एक चर्चा हुई थी, पहले हमसे उनसे चर्चा की कि कथा गानी है। हमने कहा महाराज हम तो यही काम, तो हम लोग यही हमारा जीवन है और यही हमारा धर्म भी, ब्राह्मण कुल से हैं, कथा भजन पूजन पूजा पाठ के लिए हम लोग। बोले फिर हमको फिर फोन आया कि महाराज जी इस बार हमारे यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो कहती है कि महिला वक्ता को ला। हमने कहा महाराज ये हमसे तो नहीं हो पाएगा, आप ढूंढिए, आपको मिल जाए तो आप बिठाएं। केवल वक्ता को आदेश किया है, शास्त्र ने वक्त्री को नहीं किया है। कई जगह पर माताएं बुरा ना माने कोई भी नहीं, कि शास्त्र ने जो प्रमाणित किया है, जो बात कही है, उसके आधार पर ही हमारा सारा घटनाक्रम, सारा जीवन चक्र चलता है साहब। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित। शास्त्र ने ही प्रमाणित किया है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जो आज ये अनर्थ चल रहा है ना सारा, ये शास्त्र के विरुद्ध जब हम लोग गए हैं तब गड़बड़ हुई है। अरे गाय को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता था, लेकिन हम शास्त्र के विरुद्ध हो गए कि क्या स्थिति चल रही है देख। खैर हम सभी लोग जान रहे हैं, जब शास्त्र विरुद्ध आचरण होगा साहब, तो फिर प्रकृति का सारा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। तो इसलिए वक्ता को ही आदेश किया कि जाकर भागवत जी की कथा गाएं या अन्य किसी भी पुराण की, महापुराण की कथा गाएं। फिर कहा महाराज भोजन की क्या करें, हम तो व्रत ले ही नहीं सकते, हम तो शुगर वाले हैं, सुबह सुबह ही हमको खाने का चाहिए। बोले भोजन की चिंता मत करो, यदि ले सको, व्रत कर सको तो खूब बढ़िया उपवास करना चाहिए। यदि नहीं ले पाओ तो साधारण भोजन पाएं, सात्विक भोजन पाएं, इतना ही पाएं कि जिससे कथा में विघ्न उपस्थित ना हो। अब कथा चल रही है, भोजन इतना खा के आगे बढ़िया नींद ले रहे, खंबे पे पीठ लगा, ऐसा भोजन भी नहीं करना। फिर कहा और क्या करें, बोले सुखदेव जी का ही दर्शन करें, साक्षात वक्ता में श्री सुखदेव भगवान का दर्शन करें, जो भी व्यासपीठ पर हो। सुखरूप प्रबोधज्ञो सर्वशास्त्र विशारदो, एतत् कथा प्रकाशेनो मदज्ञानम विनाशय। इस शास्त्र से यही प्रार्थना करें कि व्यासपीठ पर बैठे हुए साक्षात सुखदेव भगवान आपके द्वारा दिए हुए इस अद्भुत ज्ञान से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो, हमारे हृदयगत अंधकार दूर हो और हमको भगवत प्राप्ति का कहीं ना कहीं मार्ग हमको मिले। उसके बाद क्या करें, बोले खूब बढ़िया आनंद से कथा सुने। ऐसे कथा सुने कि ऐसा लगना चाहिए कि कथा अयोध्या में चल रही है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कथा लंका में हो रही है। कई बार माहौल हम लोग ऐसा बना देते हैं, बस किसी की बुराई करने का नंबर आएगा, खूब बढ़िया चटकारे ले लेके, हाँ बताओ बताओ और क्या कम, ये समझ सुनो, अच्छा और बुराइयां सुनने में 4 घंटे बढ़िया कट सकते हैं, लेकिन गड़बड़। खैर चलिए, लेकिन क्या करें, कहा बोले कुछ नहीं, बढ़िया आनंद से भगवान का भजन करें, हर एक शब्द को हृदय में उतारें और अंत में प्रसाद पाएं, और प्रसाद पाकर यज्ञ मंडप पर
जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं के अनुसार भगवान का भजन करते करते रात्रि विश्राम कर। और जैसे ही भजन का नाम आया तो तुरंत प्रहलाद जी उठकर खड़े हो गए ताली बजाने। प्रहलाद तालधारी तरल गतया चौथवकाशधारी वीणाधारी सुरर्षीश्वर कुशलतया राग करता जनो इंद्रो वादीन्द्रदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चलया व्यास पुत्र। सबको बड़ा चिंतन आया कि हे भगवान कितना बढ़िया संकीर्तन की बारी आई। प्रहलाद जी उठकर ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मजीरे उठा लिए, मजीरा बजाने लगे। इधर वीणाधारी सुरर्षि नारद जी ने वीणा उठाई, वीणा पर राग छेड़ा मालकोस। इधर अर्जुन अपने मधुर कंठ से उसी राग के आधार पर स्वर लहरियां आलाप लगाने लगे। श्री इंद्र ने मृदंग उठा ली, मृदंग पर थाप देना प्रारंभ किया। इधर सनत कुमार आदि ऋषि जय हो बलिया हरि हो का आनंद ले रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि भागवत जी के मधुर श्लोकों का गायन कर रहे हैं। अद्भुत संकीर्तन प्रारंभ हो गया, गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है। सबके मन में एक विचार था कि गीत, गायन, वादन और नृत्य यह संगीत के तीन मुख्य अंग हैं। गायन तो चल ही रहा है और वादन भी चल रहा है। अर्जुन गा रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, लेकिन नृत्य कौन करेगा? तब समझ में आयो हो भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग्य के साथ अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित हो गई। बोले नृत्य हम करेंगे, जिसके हृदय में भक्ति उपस्थित होगी वह नृत्य भी करेगा। और अद्भुत संकीर्तन वहां होने लगा और यही संकीर्तन यहाँ तक पहुंचा। आप सबके हृदय में भी भक्ति देवी विराजमान हो, बड़े आनंद के साथ हरि भजन के साथ। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में मुझको
बोलो राधा रानी सरकार की। तो अद्भुत संकीर्तन हुआ और यह संकीर्तन आज से लेके 11 तारीख तक निरंतर बना रहेगा। हम किसी को नृत्य करो नहीं कहेंगे, हम किसी को झूमो नहीं कहेंगे। जिसके हृदय में भक्ति प्रवेश करेगी ज्ञान और वैराग्य के साथ वही नाचेगा साहब। यहाँ तो जो यहाँ नाचा है उसको संसार में नहीं नाचना पड़ता। जब ये दिया बोला शर्म कर नहीं, हे भगवान हमको झूठ बुलाने में शर्म ना, हमको दूसरे की निंदा स्तुति करने में शर्म नहीं है, यहाँ तक कि चोरी करने में तक शर्म नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ भक्ति हृदय में प्रवेश करनी चाहिए, जहाँ ताली बजानी चाहिए, जहाँ खूब जोर से गाना चाहिए, भजन करना चाहिए, वहां पर हमको शर्म आने लगे। देखो मेरे इष्ट कितने प्रसन्न हैं, आकाश से वर्षा स्वाति नक्षत्र से बूंदे वर्षानी शुरू कर दी। आज कितना अद्भुत उत्सव है। प्रेम से कहिए श्री इष्ट देव भगवान की, मानिला मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये आनंद बना रहेगा। और आज के हमारे यज्ञ में परिचय तो हम पहले भी दे चुके हैं और अंत में चलते चलते सबसे पहले आचार्य पूरन नैलवाल जी, आप जानते ही हैं, आचार्य श्री धर्मानंद शास्त्री जी, उनको भी आप एक वर्ष पहले देख ही चुके हैं और भगवान ने चाहा तो निरंतर देखते ही रहेंगे हर वर्ष। सुनील पंत जी तबले पर, आचार्य श्री कमल पाठक जी आज से लेके 8 दिन पर्यंत इस यज्ञ की अद्भुत शोभा बढ़ाएंगे। आचार्य नवीन जी हमारे साथ हैं, मूल पाठ और यहाँ दैनिक यज्ञ की सेवा में लगे हैं। साउंड पर हमारा भाई जतिन, अन्य आदित्य जी इस वीडियो के माध्यम से सबको पहुंचाएंगे। सबके पास इसका लिंक भी आ रहा है, शेयर भी करते रहना, अपने बच्चों तक पहुंचे कि हमारे जुमार में कितना अद्भुत उत्सव चल रहा है ना। तो इसी आनंद के साथ इस आरती में प्रवेश करेंगे। मौसम भी जैसा भी होगा हरी इच्छा अनुसार प्रेम से कहें राधे राधे, जरा जोर से कहें एक बार राधे राधे। और आज कथा का और भी आगे की कथा है। आप सभी लोगों आज पड़ोस में भी कोशिश करें कि भगवान के मंदिर में से कथा चल रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस कथा का लाभ लें। समय का थोड़ा अभाव है, कल से विस्तार से सारी चर्चा आप लोग करेंगे और सुंदर आनंद उठाएंगे। आइए पहले आरती में प्रवेश करेंगे, उसके बाद अन्य। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। सभी लोग खड़े होकर आरती के दर्शन करेंगे। बड़े भाव से आरती छीना झपटी न करें, प्रेम से सभी लोग आरती करेंगे। आरती के पश्चात व्यवस्था है। भागवत भगवान की है।
हरे